आज हम सैंडमैन की वीडियो देखने वाले हैं जो है इंडियन गेमर्स आर क्रिंज। दोस्तों मैंने नोटिस किया है कि पिछले साल बहुत सारे गेमिंग और नॉन गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स ने इंडियन गेमर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। बात हम लोग करेंगे ओवर हाइपिंग ऑफ बीबीएस से। बीस्ट बॉय शुभ को तो सब लोग जानते ही होंगे और कोई भी वीडियो अगर आपने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी पर देखी है तो उसमें बीबीएस का मेंशन जरूर होता है। इन वीडियोस में बीस्ट बॉय शुभ को एज अ बेंचमार्क लिया जाता है कि गेमर ऐसा होना चाहिए और जो भी कंटेंट क्रिएटर ऐसा नहीं मतलब कि उसको बोलते हैं कि लाइक बहुत अच्छा है। सही कह रहे हैं वैसे। अबे वहाँ मतलब बेंचमार्क की तरह ही लिया जाता है। बेंचमार्क लेना तो बहुत गलत है। बेंचमार्क इज लाइक तुम उससे वो कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। पता है प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या आती है, ऑडियंस को ये लगता है कि जो सब गेम खेले वही गेमर होता है। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों हाँ। को जितना मतलब ज्यादातर लोगों को यही पता है कि जो गेम खेल रहा है वो गेमर है। सिंपल हाँ, बात। चाहे वो एक देयर खेले इज चाहे नो 100। रॉकेट साइंस हियर। तुम गेम खेलो, तुम गेमर हो, खत्म बात। बीस्ट बॉय शुभ के फुटस्टेप्स को फॉलो नहीं करता उसे गेमर हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। ये गलत थिंकिंग है। हाँ, ये तुम बस गलत गेम खेल लो। इवन शुभ भी यही बोलेगा, भाई तुम गेम खेल लो, तुम गेमर हो, खत्म बात। आपको किसी भी पॉपुलर गेमर को अगर नीचा दिखाना है तो आप उसका कंपैरिजन बीस्ट बॉय शुभ से कर लीजिए, क्योंकि वो सारे टाइप के गेम्स खेलता है और गेमिंग वो अपने फन के लिए करता है। That's right। वो तो अपन नहीं शुभ करते की हैं। सबसे अच्छी बात यह है वो पैसों के लिए नहीं खेल रहा। तू समझ हाँ, रहा है पता कि है, व्यूज है, उसको ये नहीं मतलब कि ये ठीक है भाई आए ना आए, सबसे ये बड़ा like मेरे को खेलना है। सबसे बड़ा एग्जांपल है सोल्स गेम। वो सोल्स गेम में व्यूज नहीं आते हैं, पर भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुभ अब उसका चैनल इतना ग्रोथ हुआ है कि अब उसको चीजें फर्क नहीं पड़ता। इनिशियली अगर कोई यूट्यूब पे स्टार्ट करेगा, अगर कोई जब वो इनिशियल में ऑफ कोर्स, इनिशियल में नहीं भाई स्टार्टिंग में तो उसने भी माइनक्राफ्ट खूब खेली होगी। वही अच्छा, मैं मेंबर रोल के अंदर वो खेला था टाइटन फॉल 2 डूम। मुझे पता है मैं वो डालूंगा तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा मैं उसे ब्रदर्स पर। आई नो दैट उनको देने वो उन गेम देने वाला वो नहीं आएगा। वही इन वीडियोस के हिसाब से आप गेमर बाद में बनेंगे, पहले आपको एक समाज सेवक बनना है जो लोगों को दुनिया भर के गेम खेल के दिखाए और इंडिया में 100% राइट। गेमिंग को प्रमोट करे। खुद का पर्सनल इंटरेस्ट और ग्रोथ भाड़ में जाए। इन लोगों के हिसाब से अगर आपकी ऑडियंस किसी एक गेम से आई है और ऑडियंस चाहती भी वही गेम देखना है तो आप वो गेम ना दिखा के ऑडियंस को कोई और गेम दिखाइए ताकि वो ऑडियंस ये बहुत एक बहुत छोटे टाइप के लोग सोचते हैं ज्यादा। लाइक छोटा ऐसा नहीं, छोटा एक्चुअली कि लाइक जो क्वांटिटी में कम है या फिर जो मैनिपुलेटेड है कि लाइक भाई हमें तो यही गेम हो रहा है ऐसा। भाई तो वो देख टेक्नो गेमर से ऊपर है वो है जो वो करता है, खेलेगा फ्री फायर। वो कौन है? टोटल गेमिंग टेक्नो गेमर से ऊपर है। पता नहीं, दोनों लोग 40 के आसपास। पर टेक्नो टोटल गेमिंग बस फ्री फायर खेल के बना है। हाँ तो देख एक गेम में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। भाई एग्जैक्टली। एक खेलेगा फ्री फायर उसने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। उसका ही डायलॉग है ना, खेलेगा फ्री फायर। उसका नहीं, किसी रैंडम बच्चे का। अच्छा सॉरी। और यही कुछ चीजें हुई हैं बीस्ट बॉय शुभ के साथ भी। अगर हम उनकी पॉपुलर वीडियोस जी कैसा पीछे वाला देखियो देखें तो वहाँ पे आपको ग्रैनी और माइनक्राफ्ट भर। हाँ शुभ ग्रैनी बहुत खेलता है। वही देख मैंने देख 5 साल मैं तो वही कह रहा हूँ, जब बंदा स्टार्ट करता है वो पॉपुलर गेम ही खेलेगा भाई। और यही वो गेम्स है जिससे बीबीएस के मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स आए हैं। अब जिन लोगों ने ग्रैनी देखने के लिए सब्सक्राइब किया था वो डार्क सोल्स की वीडियोस थोड़ी देखेंगे। इस वही बात है। डार्क सोल्स गेम में मुश्किल है, जो जैसे यही मुश्किल है। मैं सीफू बहुत मुश्किल है। इसलिए इन टाइप की वीडियोस में कम व्यूज आते हैं और बीबीएस भी ये चीज समझता है, इसलिए वो रोना धोना नहीं करता कि मुझे व्यूज नहीं आ रहे इन वीडियोस पे। लेकिन हमारे कंटेंट क्रिएटर्स ये चीज नहीं समझते। वो लोग डायरेक्टली ब्लेम करने लगते हैं उन क्रिएटर्स को जो माइनक्राफ्ट, बीजीएमआई, GTA 5 या फ्री फायर खेलते हैं और चाहते हैं कि ये क्रिएटर्स भी वही सैक्रिफाइसेस करें जो बीस्ट बॉय शुभ करता है। सैक्रिफाइस वेजिटा आया। ओह माय गॉड, सैंडमैन आई लव यू। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। Bronx Bulma do this for you. इवन फॉर यू गैगरॉट। Everyone has different motives. ये नहीं समझते कि हर किसी के YouTube पे होने की मोटिवेशन और रीजंस अलग अलग हैं और सारे गेमर्स को हम लोग एक तराजू में नहीं तोल सकते। क्योंकि अगर सभी एक जैसे होंगे तो फिर डिफरेंट कौन होगा। इस टाइप की गेमिंग कम्युनिटी वाली वीडियो से दो चीजें होती हैं। पहली चीज ये होती है कि बीबीएस को अनवांटेड और यूजलेस अटेंशन मिलता है जो वो चाहता ही नहीं है, और ट्रेंड हॉपिंग ऑडियंस हर कमेंट सेक्शन में बीबीएस गोट लिख के लोगों को परेशान करती है। ऐसा भी होता है। मैं इतनी गेमिंग वीडियो देखता नहीं, तो मैंने आई एम नॉट श्योर ऑन दिस। मे बी लोंडो को पता होगा। मैं तो गेमिंग वीडियोस नहीं देखता हूँ, कभी बीबीएस ही देखता हूँ मैं, बट वैसे तो ज़्यादा तो नहीं। अनडिजर्व्ड हेट टू टारगेटेड क्रिएटर्स। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब जो नो इट शुड नॉट बी पायल गेमिंग। अरे उन पायल गेमिंग बात नहीं आ रही, उसकी बात कर रहा है मेरे हिसाब से। टेक्नो टोटल उनकी बात कर रहा है, पक्की बात देख लियो। उसको क्रिटिसाइज करने के लिए ये वीडियोस बनती है, उन पे अननेसेसरी हेट जाता है जो कि वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं। तो सारी गेम में खेलता है, उसको तो हेट मिलता है बस उसे हेट, क्योंकि लोग ये बोलते हैं समटाइम वो बच्चों वाली गेम खेलता है। GTA 5 भाई
लोग हेट करने को कोई भी रीजन ढूंढ सकते हैं, कोई भी। जैसे ये सीन है ना, ऐसे कुछ मुझे बोलते थे कि आप तो बस जुजुत्सु काइसेन वो कवर हो रहे हैं, तुम चैनल खोल के देखो, इतनी अंडररेटेड मांगास कवर है, तुमने कभी पता सुना भी नहीं होगा उनका नाम तो। बट भाई ना, जिनको हेट करना है वो करेंगे नो मैटर व्हाट। क्योंकि गाइस अगर कोई क्रिएटर एक ही गेम का कंटेंट बना के एंजॉय कर रहा है और उसकी ऑडियंस भी वही कंटेंट क्या कर रहा है, वो एक गेम बोली ना, मुझे सीधा सीज वो आ गई। हाँ, वो है बीजीएमआई या फ्री फायर की बात करेगा, जो इंडिया में ज्यादा वही चलते हैं ना। गाइस अगर कोई क्रिएटर एक ही गेम का कंटेंट बना के एंजॉय कर रहा है और उसकी ऑडियंस भी वही कंटेंट देखना चाहती है, तो हम और आप कौन ही होते हैं उसको बताने वाले कि तुम ये गेम नहीं ये गेम खेलो। एग्जैक्टली बॉय, वेल सेड। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि YouTube इतना बड़ा स्पेस है कि हर टाइप का गेमर यहाँ पे को एग्जिस्ट कर सकता है। जाया का भी BBS की तरह ही बहुत ज्यादा महिमा मंडन किया जाता है और इनका भी इस्तेमाल बाकी फीमेल स्ट्रीमर्स को नीचा दिखाने के लिए ही। नीचे दिखाना गलत है, वही गलत। भाई देख, मैं मानता हूँ पायल गेमिंग ज्यादा नहीं करती है। हाँ, तो मैं जब हमने पिछली बार वीडियो बनाई थी ना, मैंने उसका चैनल खोला था, उसकी लाइव में वो बस BGMI खेल रही है और उसको एंजॉय कर रही है, तो हम होते कौन है बोलने वाला कि गेमर नहीं है ये। और अगर वो सुंदर है, उस पे ऑडियंस है, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। बस मेन बात है, लोग ये बोलते हैं कि तुम गेमिंग करो ना, जो समवट ठीक भी है समवट गलत भी है, मैं ये बोल लूंगा। ये कंपैरिजन इस हद तक खींचा जा चुका है कि जाया को ये लोग उस जगह पे भी घुसेड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो एक्चुअली अनडिजर्विंग है। मोबाइल गेमिंग की बात है, पक्की बात। अभी हाल ही में पायल गेमिंग ने मोबाइल स्ट्रीमर का अवार्ड जीता है और वहाँ पे पायल गेमिंग को नीचा दिखाने के लिए जाया को एज एन एग्जाम्पल लिया जा रहा है, जबकि जाया का मोबाइल स्ट्रीमिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ तक कि अवार्ड में भी गेमिंग कहीं मेंशन नहीं था, फिर भी लोग इज दैट तो फिर अवार्ड किस लिए मिला है? मोबाइल स्ट्रीमर है बस। ओ, तभी ये लाइव करती तो है, स्ट्रीमर का लिए अवार्ड मिला या ड्रैगन डॉस स्ट्रीम नहीं करता। ड्रैगन डॉस यूजुअली आजकल GTA वगैरह खेल रहा होता है, मेरे को पता है, RP वगैरह वो होता है ना ऑनलाइन, वो कंप्यूटर गेम की स्ट्रीम करता है। कभी तो मैंने भी नहीं पढ़ा, मोबाइल स्ट्रीमर लिखा है लिटरली। भाई सैंडमैन इज द रियल, क्या कहते हैं उसको, मतलब जो इनसाइड, रियल इनसाइड देता है। सैंडमैन इज द वन। मोबाइल स्ट्रीमर ही था यार, मुझे लगा गेमर की बात हो रही है। मुझे ये स्ट्रीमर का नहीं पता था कि स्ट्रीमर। फिर तो पायल को सही में बिना बात हेट मिलता है। मैं शुरू से पायल के सपोर्ट में हूं यार। जीता है और वहाँ पे पायल गेमिंग को नीचा दिखाने के लिए जाया को एज एन एग्जांपल लिया जा रहा है, जबकि जाया का मोबाइल स्ट्रीमिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ तक कि अवार्ड में भी गेमिंग स्ट्रीम भी कंप्यूटर पे करती है। हाँ वही कहीं मेंशन नहीं था, फिर भी लोग जाया को पायल गेमिंग से कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पायल गेमिंग उन्हें पसंद नहीं। और मुझे हंसी तो इस बात से आती है कि इतनी वीडियोस बनती हैं BBS को गोड दिखाते हुए या जाया को डिजर्विंग दिखाते हुए, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के सब्सक्राइबर्स, व्यूज और वॉचिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि जो इन वीडियोस को देखने वाला है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है गेमिंग में, वो सिर्फ यहाँ पे मसाले के लिए आया हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं छोटे गेमिंग क्रिएटर्स पे। छोटे गेमिंग क्रिएटर्स का क्या है कि उनको शुरू में व्यूज नहीं आते, और जब वो इस टाइप की इंडियन गेमिंग कम्युनिटी वाली वीडियोस देखते हैं तो वो मन में एज्यूम कर लेते हैं कि वो बेटर है बाकी गेमिंग क्रिएटर्स से, जो कि पर अगर तुम गेमिंग से स्टार्ट हो तो पॉपुलर चीज ही पकड़ो। सब हर फील्ड में तुम्हें ये करना चाहिए। इसके बाद ये लोग अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने के बजाय ये मान के बैठ जाते हैं कि ये लोग डिजर्व करते हैं व्यूज, क्योंकि ये लोग वैरायटी गेम्स खेल रहे हैं। और तो खुद को गैस लाइट कर रहे हैं, खुद को ही समझा रहे हैं कि भाई तुम तो बढ़िया हो। हाँ, उस वीडियो में बोल दिया कि ज्यादा गेम खेलता है वो बढ़िया है, मैं बढ़िया पर व्यू नहीं आ रहे तो मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ नहीं, मतलब मैं डिजर्विंग हूँ पर मुझे व्यूज नहीं आ रहे, तो गलत चीज है। भाई सैंडमैन बहुत अच्छे पॉइंट मार रहा है, अच्छी वीडियो अच्छे पॉइंट मार रहा है। और जब इन लोगों का थंबनेल, वीडियो या कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं होता है और ऑडियंस इनको नहीं देखती, तो ये ऑडियंस को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। ऑडियंस के पास दिमाग नहीं है, वो देख नहीं रही है वीडियो। मतलब ऑडियंस को जो कोई ब्लेम कर रहा है सबसे बड़ा स्टूपिड है, सिंपल बात। भाई ऑडियंस है तुम हो, ऑडियंस नहीं है तुम नहीं हो, खत्म बात। ऑडियंस की हमेशा रिस्पेक्ट करो यार भाई। जैसे मैंने सोच रखा है, जब तेरे मेन चैनल पे 1 मिलियन होंगे तो जो मेरी वो टी-शर्ट नहीं हमारी जिसमें लड़कियां आ कर रही हैं, वोट भी देगा, वैसे 10 गिव अवे करूंगा। ओके है ना, ठीक है। कंटेंट को इम्प्रूव करने के बजाय दूसरे के कंटेंट को खराब बोलेंगे ताकि खुद को सेल्फ सेटिस्फाई कर सकें। और ये लोग बोलते हैं कि इंडियन गेमिंग को इम्प्रूव करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तू कोई भी फील्ड देख ले, जैसे कोई उससे ऊपर है, ओ भाई बेकार बना रहा है तो खुद के एल लगे पड़े हैं, वो तो भाई तुम अपना देखो ना, व्हाई यू कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर। अब जैसे मैं मेन चैनल पे मीम देखता हूँ, अब कोई जैसे तन्मय भट्ट है, मैं उसको सुनाने लगूं, वो वीडियो क्यों डाल रहा है, भाई वो अचीव कर चुका है, यू शुड सी कि वो क्या कर रहा है जो तुम्हें इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि तुम बेहतर बनो। अपने ऊपर वालों से ऑलवेज लर्न, छोटों से बड़ों से कुछ भी, ऑलवेज तुमसे छोटा चैनल जो है बड़ा हो, लर्न फ्रॉम देम। और किसी को भोंको मत, प्लीज अपना काम करो। माँ की माँ पे भोग सकते हो तुम। मैंने गेमिंग अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किया था। आई हैव सीन दिस वीडियो।
इसने बहुत मेहनत करी है। GTA में ऐसे स्टोरी नहीं बनाते लोग, इतने वैसे स्टेडियम बनाया GTA में, हाँ इतने स्टेडियम बनाया, वहाँ पे ऑडियंस स्पॉन करी, लोग इकट्ठे करे और काइंडा अवार्ड दिया। बहुत मेहनत लगी थी, बहुत सी वीडियो थी और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने वीडियो देखी हुई है, याद है मुझे, जहाँ पे मैंने प्लान किया था कि जो भी फाइनल नॉमिनीज होंगे उनकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाई जाएगी और जो विनर होगा उसकी थैंक यू वीडियो। मैंने सारे नॉमिनीज से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेस व्हाट, आधे लोगों के पास कोई बिजनेस ईमेल नहीं है, आधे लोगों ने मेल का रिप्लाई नहीं किया, एंड आई एम श्योर कि 90% लोगों ने अपने ऑडियंस से कहा भी नहीं होगा कि इस अवार्ड में उनको वोट दो। और इतना सब होने के बावजूद जैसे तैसे हमने अवार्ड शो कंप्लीट किया तो वहाँ पे कोई कमेंट कर रहा है कि आपने सिर्फ विनर्स के ही वीडियोस दिखाए हैं। तो भाई तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स ने वीडियो भेजे ही नहीं तो मैं क्या करूँ यार, घर जाऊँ क्या उनके वीडियो रिकॉर्ड करवा। रैंडी ऑर्टन घर आता है, उसकी बीवी चूम लेता रैंडी। और मैं समझता हूँ कैसा नाम है रैंडी ऑर्टन, आगे ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा चैनल अभी कम सब्सक्राइबर्स वाला है। लेकिन यही सेम चीज इसी स्केल पे अगर कोई 1 मिलियन 2 मिलियन या 10 मिलियन वाला चैनल करता तो सारे के सारे लाइन लगा के वीडियो सबमिट करने जरूर जाते। और ऑडियंस भी कम नहीं है भाई, कहने को तो ये लोग बोलते हैं कि हमें वैरायटी ऑफ गेम्स देखने हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ उन क्रिएटर से देखना है जो वैरायटी गेम्स नहीं खेलते। अगर कोई छोटा बहुत सॉलिड पॉइंट मारा इसने। पता है, देख वो ना ज्यादातर वो लोग बोलते हैं जो लाइक उसी डिल्यूजन में है, ठीक है। मैंने देखा है अपने को कोई नहीं बोलता कि भाई तुम सोल ले खेलो, जो खेलो लो, अपनी ऑडियंस को मालूम है कि भाई ये क्या खेल रहे हैं, क्या करते हैं लोग। सिंपल बात, जो नए लोग आते हैं समटाइम वो बोल देते हैं, वरना कमेंट्स में देख क्या बोल रहे हैं, सोल लेवलिंग राइज का सिंपल बात, उन्हें वो देखनी है और मैं वही वाला डाल लूंगा। समटाइम मैं कुछ और डाल देता हूं, लोग आजकल सीज भी कह रहे थे। हां पता है, समटाइम मैं कुछ और डाल दूं हॉरर वगैरह, बट मेरे को पता है उस पे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आना। क्रिएटर है जो वैरायटी गेम्स खेलता है तो ये लोग उसको नहीं देखेंगे, ये लोग बोलेंगे माइनक्राफ्ट का कोई बड़ा क्रिएटर या फ्री फायर का कोई बड़ा क्रिएटर, उसको खेलने चाहिए वैरायटी गेम्स, क्योंकि ये लोग बड़े क्रिएटर्स को ही ये गेम्स खेलते हुए देखना चाहते हैं। छोटे क्रिएटर्स तो इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। माइनक्राफ्ट कितनी बड़ी ऑडियंस है और अगर हम चाहते हैं माइनक्राफ्ट कर सकते थे। हमें बोला गया था बहुत अरे यार मुझे देखो समझ नहीं आती, ऊपर से बस ऐसा सीन है कि लाइक एक वो है, मैं मजा नहीं आ पाता उसके अंदर। मैंने पहले वाली खेली, मैं पहले वाले मजा आया, नो हेट टू माइनक्राफ्ट, बट एक वो मुझे खेलना पड़ेगा बैठ के माइनक्राफ्ट। कमेंट आया था कि पहले वाली तो हार्ड सीरीज खरीदी कि उसे कंटिन्यू करो, पर अब तो पहले वाले में बहुत कुछ हो गया। हां भाई बहुत चीजें हो चुकी है, नए बहुत चीजें आ चुकी है। अगर मुझे माइनक्राफ्ट करना है तो पहले सीखना पड़ेगा बहुत ज्यादा और खेलना करना पड़ेगा यार। ऑफिस काम यूट्यूब मैं सोच रहा हूं कुछ मॉड वाला ट्राई करता हूं एनिमे के, तो मजा आएगा। एनीवेज वो GTA में डालेंगे यार। और यही ऑडियंस है जो गेमर्स को गेमिंग के अलावा और कुछ करने ही नहीं देती। देखो जितने भी नॉन गेमिंग चैनल्स हैं वो लोग गेमिंग भी करते हैं साथ ही साथ, और फॉरेनर्स तो सेम ही चैनल पे गेमिंग भी नहीं उठा लाया। तो गोटेड यूट्यूबर, ना कोई थंबनेल बनाना ना कुछ करना, वीडियो रिकॉर्ड करी डाल दी, ये होता है यूट्यूबर। सो दैट आई वाज वाचिंग द वीडियो, सीधा लंबे बाल सीधा, और एक कट में बोलता जो बोलता है, बोलता ही रहता है, रुकता ही नहीं। रिएक्शन रोस्ट सब चीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर अपन भी सब करते हैं बाय द वे, वही बता रहे हैं ये, पर ये चैनल का जॉनर हमारा कमेंटरी और गेमिंग है, अपन सब करते हैं। मेरा थर्ड चैनल मैं सब कर रहा हूं। लेग्स ही नहीं है, अबे स्लीपर बिल्ड है इसकी। अच्छा फिर अपनी तरह। हाँ जैसे अपन थर्ड चैनल सब कुछ कर रहा होता है, मैं गेमिंग करी है, व्लॉग सब कुछ करा हूं मैंने। फॉरेनर्स तो सेम ही चैनल पे गेमिंग, रिएक्शन, रोस्ट सब चीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग गेमिंग के अलावा जरा सा कुछ और कर दें तो एक ना एक कमेंट तो जरूर आएगा कि ये तो गेमिंग चैनल। मैं तेरे को इनिशियल पॉइंट में ये समझाया था, पायल गेमिंग वाला सी, उसको ना पता करना चाहिए नाम, बस पायल, उसका पूरा नाम क्या है मुझे क्या पता, पायल लिख दे, पायल जो भी पूरा नाम है वो लिखना चाहिए, गेमिंग हटा। ये है मेरा चैनल गेमिंग। अब मैं नहीं हूँ गेमर, मैं सब करती हूँ, ये होना चाहिए। इन शॉर्ट आई एम ऐसा कंटेंट क्रिएटर। और ये चीज मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस में सही हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे गेमर्स सिर्फ गेमिंग पे ही चिपके रहते हैं, इसलिए वो लोग कभी मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स में नहीं आ पाते। फैक्ट है, नहीं मानना है मत मानो। और भाई मैं तो मेन स्ट्रीम बनने ही आया हूँ, इसलिए मैंने अपने चैनल को यूनिवर्सल रखा है, और इस साल से मैंने सोचा है कि हर टाइप का कंटेंट मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, और मैं अर्ज करूंगा बाकी यूट्यूबर्स को भी कि आप भी ऐसा कुछ जरूर ट्राई करिए। एंड दैट्स इट गाइस, इस साल की पहली वीडियो थोड़ी सी ऑफेंसिव शायद हो गई, लेकिन यही सच है गाइस, हम लोगों को ये सब नौटंकी से बाहर निकलना पड़ेगा और रोने धोने से अच्छा खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बाकी आप बताइए कि आपके क्या व्यूज हैं मेरे इन व्यूज पर, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खेलते रहिए, खुश रहिए। इसका कुछ ऑडियंस ना फिर ये बोलते कि यार हम तुम्हें देखना शुरू कर रहा था गेमिंग के लिए, हम तुमसे गेमिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो गेमिंग भी तो डाल लो ना। ऑडियंस का मेन बात ये होती है, एंड ऑन दैट पॉइंट आई डू नॉट डिसएग्री विद ऑडियंस, आई एग्री विद। मैं भी एग्री करता हूं। अगर मेन बात वही है, अगर किसी ने मेरे चैनल सब्सक्राइब करा है एनिमे स्किट वीडियोस के लिए, और वहां मैं कुछ व्लॉग डालना शुरू कर दूं, लोग देखेंगे, बोलेंगे भाई हमें स्किट वीडियो चाहिए, ये क्या डाल रहे हो तुम। वो तो है, वो तो वही बात है ना, वही बात।